स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, जोहार कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हमारे देश की अधिकतर जनता ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य ही प्रमुख होता है। कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य से जुड़ने के लिए ग्रामीणों को शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है, और इस पलायन को रोकने के लिए और अपने ही क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा योजना की शुरुआत की गई है। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, उन्हीं में से एक योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना। केंद्र और राज्य सरकार मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आम बागवानी और फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो चलिए आप सबको लेके चलते हैं खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड और आपको दिखाते हैं किस तरह केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए मदद कर रहे हैं। उन्हें फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित तो कर ही रहे हैं, जिससे वो लाभान्वित हो सके। हमारे देश में सरकार के द्वारा किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही सरकार का पूरा फोकस कृषि विकास पर है। सरकार किसानों की आय को दुगना करना चाहती है और इसके लिए उन्हें हर तरह की मदद दे रही है। हमारे झारखंड राज्य में भी किसानों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कृषि कार्य से जुड़ी योजनाओं से जोड़कर लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज हम आप पहुँचे हैं खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के कोड़ाकेला गांव में, जहां पे केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से यहां के लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिरसा हरित ग्राम योजना की, जहां से जो ज़मीन जिस जगह पे हम खड़े हैं वो पहले पूरी बंजर थी, वहां पे कुछ नहीं होती थी, लेकिन जब से बिरसा हरित ग्राम योजना आया है तब से ज़मीन जो है पूरा हरियाली छा गया है। यहाँ पर जो किसान हैं आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया है, यहाँ के लाभुक से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मानती देवी। अभी जहाँ पे ज़मीन पे जो हम खड़े हैं, पहले ज़मीन कैसा था? ज़मीन पूरा ही का था, मरचा था, खेती उतना नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। नहीं। तो अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया है? कैसे संभव हो पाया? इधर आम बागवानी लगाए, तब से धीरे धीरे ये करने लगे पूरा खेती हरियाली। तो दीदी यहाँ बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत यहाँ पे काफ़ी सारे आम के पौधे लगे हुए हैं, और देख रहे हैं कि बीच में ज़मीन बचा वहाँ पे भी आप सब्जी सब लगाए हुए हैं। तो इस योजना को लेने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन जो है इस योजना का लाभ ले सकता है और अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है? आम बागवानी लगा है, इसी चलते कि खेती उती हम लोग का रोजगार परिवार सब खुशी मतलब चले। नहीं, योजना कैसे दी आप? चयन कैसे हुआ? आप इस योजना के लिए आपका चयन कैसे हुआ? ग्राम सभा के माध्यम से हुआ। तो कितने ज़मीन में आप ये कर रहे हैं? 2 एकड़। 2 एकड़ में। हाँ। तो किस किस चीज़ का? आम का यहाँ पौधा देख ही रहे हैं, लगा ही हुआ है। इसके अलावा और किस किस चीज़ का पौधा है? लीची है, अमरूद है, नींबू है, पपीता है। हमारे झारखंड की धरती को यूं तो प्रकृति ने हर तरह से नवाजा है, पर बारिश की कमी की वजह से किसानों को सिंचाई की सुविधा में कमी रह जाती है, जिससे किसानों की ज़मीन खेती के उपयुक्त न रहने पर बंजर पड़ी रह जाती है। ऐसे में बागबानी योजना के तहत बंजर जमीन में बागबानी के जरिए किसानों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार पैसा दिए हैं। कैसे पैसा आपको मिला? मनरेगा तरफ से। मनरेगा के तहत मिला है। और आम का पौधा कहाँ से मिला है? इधर मिला है मनरेगा के तहत। हाँ। तो इसका पैसा आपको लगा किया खुद से? सरकार आपको खुद से दी है? सरकार दिया है। सरकार दिया है। तो जब हम आम का पौधा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए गड्ढा खनना पड़ता है, उसके देखरेख करने के लिए दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये सब कैसे संभव हो पाया? सब मिला है सरकार के द्वारा। सरकार से मिला है। हाँ। तो पहले आप क्या करती थी? पहले ऐसे कुछ खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते हाँ, थे? हल्का फुल्का। तो उस समय आपकी स्थिति कैसी थी? घर की स्थिति? घर की स्थिति थोड़ा कमी स्थिति थी। अब ऐसा खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम बागवानी लगाए तो सब कुछ खुशी परिवार से रह रहे हैं। तो जब से आपको सरकार का योजना जो मिला, बिरसा हरित ग्राम योजना मिला है, घर परिवार में कितना बदलाव आया? सब बदला गया बहुत।
आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति ऐसे ही खेती बाड़ी करता है, थोड़ा जो होता है उसको मुढ़ ले जाकर भी देते हैं। तो दीदी, जब से आप खेती कर रही हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना से जब से आप जुड़ी हैं, तो गांव परिवार समाज में आपका परिचय, आपका जो है किस रूप में आपको लोग देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो आप बताए कि दूसरे खेतों में काम करती थी, कुछ काम नहीं करती थी, आपका इतना बड़ा खेत है, आप बताए कि 50 से 60 हज़ार रुपया महीना आपको फ़ायदा होता है, तो कितना बदलाव कितना हुआ है आपके? लोग किस नज़र से आपको देख रहे हैं? सब खुशी परिवार से, हम लोग जितना परिवार है उतना कोई सबको देख रहे हैं। तो सरकार से कौन कौन सी योजना आपको इसमें मिला, क्या क्या दिया है सरकार? सरकार दिया है आम गाछ दिया है, अमरूद दिया है और 2 दिया। पटाने की सिंचाई की क्या व्यवस्था है? सिंचाई है, कुआं है। तो कुएं मनरेगा से मिला है? हाँ। खूंटी के मुरहू के अंतर्गत कोराकेला में आज बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत यहाँ के ग्रामीणों को बागबानी से जोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ के ग्रामीण बागबानी कर अपनी आय में इजाफा कर सके, साथ ही पर्यावरण के प्रति भी अपनी भूमिका निभा सके। इस काम में यहाँ के ग्रामीणों को ये भी फायदा मिल रहा है कि जो जमीन बंजर पड़ी है वह उपजाऊ बनेगी। योजना में जितना भी प्रकार की जो भी सामग्री का ज़रूरत हो, या पेड़ पौधा का हो या घेरान का हो, ये सारे मनरेगा के थ्रू ही दिया जाता है। सबसे पहला चीज़ है इसमें कि घेरान करेंगे, तो घेरान के लिए भी इसमें प्रावधान है कच्चा घेरान का। उसमें यही बगल वाले जो आपका पुटूस हो गए या फिर सिंधवार हो गए, उसका घेरान ये लोग करते हैं, उसका भी भुगतान हम लोग उन्हीं का जॉब कार्ड के माध्यम से उनके खाता में कर देते हैं। फिर उसके बाद जो काम होता है मजदूरी, वो सारा लोग मजदूर लगा के काम होता है, उनका मजदूर का खाता में भुगतान होती है। उसके बाद बात आती है कि गड्ढा होने के बाद उसमें जितने भी प्रकार की आपके खाद का लगे या फर्टिलाइज़र लगे, इंसेक्टिसाइड लगे, ये सारे से टेंडर होता है जिला स्तर से, और उनका ब्लॉक पर ही किया जाता है कि वितरित किया जाता है टेंडर करके वेंडर वाइज। तो जिन वेंडर को प्रखंड में मिलता है, हम लोग उनको आपूर्ति आदेश देते हैं फील्ड से लेने के बाद। तो वो आपूर्ति करने के बाद वो सारा पंचायत में अपना साइट वाइज जाके वो अपना आपूर्ति कर देते हैं। उनके बाद गड्ढा का भराई होता है सारे प्रकार के दवा का मिक्स करके मिट्टी में। उसके बाद कुछ दिन उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पौधा का हम लोग आपूर्ति आदेश देते हैं। फिर पौधा आता है, वो साइट में ही आके यहाँ आपूर्ति कर देता है। उसके बाद यहाँ पर फील्ड में वो लाभुक का अपना पौधा को मजदूर के थ्रू लगाता है, उन सब का भी मजदूरी भुगतान होता है। उसके बाद पौधा पे किसी प्रकार का कीट ना लगे या फिर अलग प्रकार की बीमारी हो, उसका भी निदान के लिए एस्टीमेट में सारा चीज़ प्रावधान है। तो पौधा लगने के बाद भी पोस्ट प्लांटेशन मटेरियल जो होता है वो हम लोग मुहैया कराते हैं लाभुक को मनरेगा के थ्रू ही, और उसका भुगतान संबंधित वेंडर को उनके खाते में होता है। मनरेगा योजना के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक के रूप में वैसे परिवारों का चयन किया जाता है जिनके परिवार की आजीविका खेती पर ही आश्रित है। सर, हम यहाँ कोड़ाकेल पंचायत में मेरा योगदान दिया हुआ 7 साल हो गया है। तो 5 साल से हम इसको जानते हैं। ये 19-20 का स्कीम है। तो जब बिरसा हरित ग्राम योजना शुरुआत सरकार की ओर से हुई, उसके बाद गांव में एक ग्राम सभा हुआ सर। उसके बाद ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक किए। उसके बाद शुरू साल में आदमी लोग उतना इच्छुक नहीं किया। 19-20 में बस मेरा 15 स्कीम था। उसके बाद 20-21 में अभी 21 है, और 21-22 में अभी 35 स्कीम है सर बिरसा हरित ग्राम योजना। तो हम आते थे घूमने फील्ड सब, तो यहाँ से बहुत झूठ था सर, और ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ था। उसके बाद ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट किए। उसके बाद ये लोग इच्छुक हुआ, खाता प्लॉट दिया, एंट्री किए, एस्टीमेट सब बना। उसके बाद सेंसन हुआ। उसके बाद कैसा कैसा करना है वो सब हम सारा जानकारी इन लोग को दिए। हम लोग को भी जानकारी नहीं था, पहले हम लोग का प्रशिक्षण हुआ। उसके बाद हम गांव में इन लोग को बता दिए ग्राम सभा के माध्यम से। अगर हम मानती देवी की बात करते हैं, जब से इनका चयन बिरसा हरित ग्राम योजना में हुआ है, इनके जीवन में कितना बदलाव आया, कितनी खुशहाली इनके जीवन में आई है? सर, इनको हम देखते हैं, पहले ये लोग मुरहू काम करने जाते थे सर। यहाँ तो बंजर था, और जब सीजन में खाली ये लोग खेती बाड़ी करता था खेत सब में। जब ये बिरसा हरित ग्राम योजना दिए तो यहाँ पर कुआं भी सिंचाई के लिए दिए। उसके बाद से ये लोग इस पौधों को लगाया। उसके बाद इसी को इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से इसको ये लोग को मोटिवेट करके ये सब हम
बता दिए हैं कि इसके बीच में पहले तो बताए कि 15 फीट में के अंतराल में पौधों को लगाना है, उसके बीच में खेती करना है। जो भी आपको मतलब यहाँ पर जो भी डिमांड है, जो भी आप कर सकते हैं उसको बीच में करना है। उसके बाद उसको बेच के आप साल में कितना इनकम करते हैं उसको आप रखिए और वही पैसा से अपना जीविकोपार्जन कराइए, फिर बच्चों को भी वही पैसा से देखभाल कीजिए। हमारे झारखंड में लोगों के पास खेती के लायक जमीन बहुत कम है, परंतु बहुत से किसानों के पास ऊपरी भूमि, जिसे टांड जमीन भी कहते हैं, जहां फलदार वृक्ष लगाकर अच्छी आमदनी की जा सकती है। झारखंड सरकार की बिरसा हरित ग्राम बागबानी योजना इसी दिशा में काम कर रही है, जिसमें खेती के साथ बागबानी से किसानों को जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाया जा सके। सबसे बड़ी बात है, पहले जो अपने वो बच्चे को पढ़ाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन जब से ये हुआ, ये उनको आम बागवानी से आम का फसल जब लगना 3 साल के बाद जो है आम अपना फसल उत्पादन देना शुरू कर देता है। उसके बाद वो फसल बेच कर, और जहाँ तक सवाल अभी बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे आने के बाद पिछले बार हम सब जो है 300 एकड़ में करवाए, इस बार भी अभी तक 386 एकड़ में हम पिट डिगिंग करवा चुके हैं। तो 386 लाभुक को मिलता है। उसी में एक मीना देवी भी हैं, उनका पुराना है, और वो फल बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आज जो महाजन के चंगुल में जाती थी, 2 पैसा के लिए लोग मोहताज रहती थी, अब वो उनको मोहताज नहीं रहना पड़ता है। और उसके अलावा क्या होता है कि वो समय पर कभी टमाटर की खेती करती हैं, कभी कोई भी मैंने उपजा सकते हैं उसमें। और पानी की व्यवस्था के लिए उनको जो है कुआं वगैरह दिया जाता है, या ये क्या कहते हैं उसको, जलकुंड का भी व्यवस्था किया गया है। जलकुंड में है कि अगर जलकुंड बनाकर ऊपर से प्लास्टिक से अगर ढक देते हैं तो पानी जो है नीचे नहीं भागता है, और उससे जब ज़रूरत हुआ गर्मी के समय में तो पानी से जो है देकर वो सिंचाई कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में हमने आपको मनरेगा के तहत जानकारी दी, तो आप भी मनरेगा से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। और अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो कोरोना काल के समय में आप भीड़ में जाने से बचें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को कभी ना भूलें। अगर आपने कोविड का टीका नहीं लिया है तो नज़दीकी टीका केंद्र जाकर कोविड का टीका ज़रूर लें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।